दमोह विधानसभा का उपचुनाव, लगातार नेताओं की उपस्थिति, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। मतदाताओं के बीच पहुंच रहे, कह रहे हैं हम हैं सच्चे जनहित। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा 55 का उपचुनाव चल रहा है और 17 अप्रैल को 2,39,709 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मतदान करेंगे और जिसके लिए लगातार अब नेताओं की फौज यहां पर खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने पास रखना चाहती है तो कांग्रेस भी अपने पास रखना चाहती है। वहीं कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें और या फिर बात करें अन्य दलों की, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नारियल के पेड़ों का भी प्रवेश हुआ तो वहीं दूसरी ओर अन्य जो राजनीतिक दल हैं और साथ में निर्दलीय प्रत्याशी हैं वह भी मैदान में दिखलाई दे रहे हैं। फिलहाल में मुकाबला जो है वह दो दलों के बीच में बतलाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य में। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप में कई बार भाषा की मर्यादाएं भी तोड़ी जा रही हैं। जन है वह खामोश दिखलाई दे रहा है और वह कह रहा है कि हम तो 17 अप्रैल को मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना निर्णय सुनाएंगे। 2 मई को परिणाम सामने आएगा, किसको मिलेगा ताज और किसको मिलेगा वनवास, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, यह सब तय होगा 2 मई को। फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ती दिखलाई दे रही है। उसी जो प्रत्याशी है राहुल सिंह, वह लगातार संपर्क कर रहे हैं और संपर्क उनका आज से नहीं, संपर्क पिछले कई महीनों से चल रहा है। लगभग भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो वह 90% की जो दूरी है वह लगभग तय कर चुकी है। कांग्रेस पीछा कर रही है। कांग्रेस भी अपने आप को इस दौड़ में सम्मिलित करते हुए विजय श्री हासिल करना चाह रही है। अजय टंडन वह मैदान में है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई वह मैदान में उतर गए और लगातार ग्रामीण अंचलों में संपर्क अभियान उनका चल रहा है। परंतु जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने एक फौज खड़ी कर रखी है नेताओं की, संगठन की, विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं उन संगठनों की जो फौज खड़ी करके रखी है वह निश्चित रूप से कांग्रेस को अनेक बार चकमा देती दिखलाई देती है। कांग्रेस सिर्फ बिकाऊ और टिकाऊ के नारे को लेकर मैदान में है तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर इन सब चीजों का जवाब दे रही है। उनके नेता जवाब दे रहे हैं, विभिन्न आम सभाएं हो रही हैं। यानी हाईटेक ये चुनाव हो गया है, पूरा विश्व इस चुनाव पर नजर लगाए हुए है। क्या सच सुना आपने? दमोह विधानसभा 55 की नजर अब सब पर है, सबकी नजर इस चुनाव क्षेत्र पर लगी हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ही उपचुनाव है, प्रतिष्ठा का सवाल है सत्तारूढ़ दल के लिए और साथ में सवाल जो है वह सत्तारूढ़ दल के साथ में विपक्ष के साथ भी है। विपक्ष भी उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और इसी बात को लेकर आम जनमानस के बीच में पहुंच रहे हैं। यह लोग मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, मतदाताओं से यह कह रहे हैं हम ही आपके सच्चे जनसेवक हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, मतदाता भी मजे ले रहा है, खामोश भी है और निर्णय लेने के लिए तैयार भी दिखलाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कद्दावर जयंत कुमार मलैया और उनके पुत्र फिर मैदान में आ गए हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यहीं पर पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं। संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी, अनेक विस्तारक, प्रचारक सभी मैदान में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस जो है
उसके कुछ प्रचारक ही मैदान में, यानी सिर्फ देखा जाए तो नाथ के बिना अनाथ दिखलाई दे रही है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी फौज खड़ी हो रही है सामने। सबके अपने अपने दावे हैं, वादे हैं। 17 अप्रैल को मतदान होगा, 2 मई को परिणाम आएगा, और परिणाम में क्या निकलता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो उस समय ही मालूम पड़ेगा। परंतु इस चुनाव की जो चर्चा है प्रदेश में, देश में और विश्व के अनेक देशों में भी बनी हुई है। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।